नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। अब वक्त हो गया है खबर पक्की है का। और अब आपको एक बड़ी खबर बता दें, पहलगाम हमले की जांच जारी है और इसी बीच पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के कम्युनिकेशन डिवाइस पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों ने किया था अल्ट्रा डिवाइस का इस्तेमाल। 12 अप्रैल को किश्तवाड़ में मिली थी ये डिवाइस। काफी समय पहले बंद हो चुका है अल्ट्रा, लेकिन ये मिला है इस वक्त की ये बड़ी खबर। आतंकियों ने इस डिवाइस का इस्तेमाल किया, अल्ट्रा डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। जो जानकारी मिल रही है, 12 अप्रैल को किश्तवाड़ में ये डिवाइस मिली थी, काफी समय पहले, हालांकि ये बंद हो चुकी है। आतंकियों के कम्युनिकेशन डिवाइस से जुड़ा हुआ ये बड़ा खुलासा, इस वक्त की ये बड़ी खबर। जिस तरीके से जांच इस मामले की आगे बढ़ रही है, अब चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और साफ ये पता चल रहा है कि किस तरीके से ये पूरी प्लानिंग आतंकियों के द्वारा की गई थी। आतंकियों के कम्युनिकेशन डिवाइस पर यह बड़ा खुलासा हुआ है कि आतंकियों ने अल्ट्रा डिवाइस का इस्तेमाल किया था। 12 अप्रैल को किश्तवाड़ में यह बरामद हुआ था। इस खबर पर बात कर लेते हैं। नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही आसिफ भी हमारे साथ है। लेकिन नीरज, पहले आपके पास आते हुए, अल्ट्रा डिवाइस जिसके इस्तेमाल की बात की जा रही है, क्या कुछ और इस पर डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए शरीन, जो इस तरह के डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस होते हैं, ये दरअसल चाइनीज़ कम्युनिकेशन डिवाइस है और चाइनीज़ मिलिट्री इस्तेमाल करती है। दुनिया भर की जितनी भी एडवांस आर्मीज़ हैं वो इस्तेमाल इसका करती हैं, इस तरह के डिवाइस का, जो कि इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइस इससे जाए, कम्युनिकेशन हो, ताकि आज जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, वो इनको ट्रैक ना कर पाएँ और साथ ही क्या मैसेज दिया है वो ना दे पाएँ। ये जो डिवाइस होता है, ये आम इंटरनेट के जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं मोबाइल फ़ोन, उससे बिल्कुल अलग डिवाइस होता है। और इसको ये माना जाता है कि इससे आप ना केवल आप बातचीत कर सकते हैं अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से, बैटल जोन में, वॉर जोन में इस्तेमाल करते हैं इस तरह के कम्युनिकेशन डिवाइस को। अपने कमांड सेंटर में आप वीडियो तक भी आप इससे भेज सकते हैं, शॉर्ट मैसेजेस भी आप इससे भेज सकते हैं। और जैसे कि आसिफ हमारे सहयोगी ने बताया है कि इस तरह का डिवाइस जो था, जो अभी ये ऐसा लगता है कि हासिम मूसा इस्तेमाल करता होगा, कि ये जो 12 अप्रैल को जो किश्तवाड़ में, जो छतरू में जो एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 3 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए थे, उनके पास से भी ये डिवाइस बरामद हुआ था। तो ऐसा सुरक्षा एजेंसियों को पूरा शक है कि इसी तरह के डिवाइस जो है ये हासिम मूसा इस्तेमाल करता है, जिसके चलते इसको ट्रैक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल। और चलिए, आसिफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, अब जिस तरीके से जांच सामने आ रही है, कई ऐसे खुलासे भी इसको लेकर हो रहे हैं, लेकिन ये जिस डिवाइस का जिक्र नीरज भी कर रहे हैं, जो बड़ी खबर आ रही है, 12 अप्रैल को किश्तवाड़ में बरामद हुई थी। बिल्कुल शिरीन, लेकिन ये पहली बार नहीं था कि किश्तवाड़ में जो ये डिवाइस है, अल्ट्रा डिवाइस, ये मिला था। पिछले 3 सालों से लगातार देखें तो जहाँ पर भी विदेशी मिलिटेंट मारे गए थे, ख़ासतौर पर पीर पंजाल या चिनाब घाटी में, उनके पास से ये डिवाइस ज़रूर मिलता था, क्योंकि छोटा सा डिवाइस है, एक पावर बैंक के जितना, इसको जेब में रखा जा सकता है और मोबाइल फ़ोन से ये टाइप सी जो पिन होता है उससे कनेक्ट होता है और YSMS सर्विस, यानी येट अनदर शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस का इस्तेमाल करके, जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वायरलेस सेट का इस्तेमाल करके ये ना सिर्फ रिटन मैसेजेस बल्कि ऑडियो और वीडियो मैसेजेस भी भेजा जा सकता है और इसके लिए मोबाइल सेवा की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो ऐप नीरज भी बता रहा था, वो इस तरीके का एल्पाइन क्वेस्ट ऐप है, जिसके ज़रिए आप इंटरनेट के ज़रिए मोबाइल फ़ोन पे आप लगा देते हो, जिस साइड भी आप ये मोबाइल घुमाते हैं उस साइड कौन सी चोटी है उसका पूरा टेरेन आपको दिखा देता है। मेरी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जवानों के फ़ोनों पे ये ऐप डलवा के उनसे ट्रैक करवाया था और जाहिर सी बात है लास्ट मिनट डिटेल तक, यानी कौन सा पत्थर कितना बड़ा आपको रास्ते में मिलेगा, ये सब इस अल्पाइन ट्रैकिंग ऐप से उनको दिखाई देता है। यानी कहीं ना कहीं जो OGWs की मदद से मिलिटेंट यहाँ पे घूमते थे, उसका बिल्कुल उन्होंने तोड़ निकाला है, एक YSMS सर्विस और ये दूसरा अल्पाइन क्वेस्ट ऐप। और माना यही जा रहा है कि पहलगाम हमला अंजाम देने के बाद जो मिलिटेंट वहाँ से भागे थे, उनके पास भी ये डिवाइस होगा और इसीलिए वो अभी तक सुरक्षा बलों के जो निर्देश है वो बाहर है, सुरक्षा बल उन तक पहुंच नहीं पा रहे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भरपूर हो रहा है और खासतौर पर पिछले 3 सालों में लगातार ये यहाँ पे देखा गया है ग्राउंड पे। और का सहारा इन आतंकियों के जरिए जो है वो लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खबर पर बातचीत करने। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, लेकिन हमले में शामिल आतंकियों की तलाश अब भी जारी है और अब ये कहा जा रहा है कि ये आतंकी कश्मीर में ही मौजूद है।
पहलगाम हमले के बाद आतंकी कहां गए, आतंकियों की मदद किन लोगों ने की, इन चीजों को लेकर एनआईए की जांच जारी है। पहलगाम से जम्मू तक एनआईए की टीम सबूत इकट्ठा कर रही है। आतंकियों के मददगारों से पूछताछ की जा रही है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पहलगाम हमले में शामिल हाशिम मूसा और उसके साथी कश्मीर में ही मौजूद हैं। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि आतंकी घने जंगलों में छिपे हुए हैं। वहीं इन आतंकियों की घेराबंदी को लेकर सेना, पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ ने भी जबरदस्त तैयारी कर रखी है। अब सवाल है कि पहलगाम हमले के 12 दिनों बाद भी आतंकी कैसे जंगलों में छिपे हैं और आतंकियों को ट्रेस क्यों नहीं किया जा पा रहा है। जानकारी के मुताबिक आतंकी यूरोप के रे अल्पाइन क्वेस्ट ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ऐप का इस्तेमाल बिना इंटरनेट और जीपीएस के साथ किया जा सकता है। शक है कि आतंकी चीनी मिलिट्री कम्युनिकेशन डिवाइस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जानकारी है कि ये डिवाइस पहले चीनी सेना ने आईएसआई को दी और अब आईएसआई ने इसे आतंकियों तक पहुंचाया। और अब बात हिंदुस्तान के उस दम की जिसे देख पाकिस्तान का दम निकलने लगा है। पाकिस्तान से तनातनी के बीच शाहजहांपुर में भारतीय वायुवीरों ने अपनी ताकत दिखाई। रात के अंधेरे में जब गंगा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर वायुसेना के फाइटर विमानों ने टच लैंडिंग की तो वो बेहद रोमांचक था। रात करीब 9 बजे जैसे ही गर्जना के साथ राफेल, सुखोई 30 MKI और सुपर हरक्यूलिस जैसे शक्तिशाली विमानों ने अंधेरे में एक्सप्रेसवे की पट्टी को छूना शुरू किया, वैसे ही वहां मौजूद हजारों लोगों का जोश आसमान छूने लगा। देर रात वायुसेना के हवाई विमानों की टच लैंडिंग कराकर एयर स्ट्रिप की नाइट लैंडिंग कैपेबिलिटी का सफल परीक्षण किया गया। इस दौरान वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने टच लैंडिंग की और अपने करतब दिखाए। गंगा एक्सप्रेसवे पर करीब 4.5 किलोमीटर लंबी बनी हवाई पट्टी पर कल दोपहर भी लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर उतारे गए थे। इसी कड़ी में रात में भी नाइट लैंडिंग कैपेबिलिटी का टेस्ट किया गया, जो पूरी तरह कामयाब रहा। इस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, वो कहीं न कहीं पूरे देश को गौरवान्वित कर रही हैं। देखिए, एनआईए पहलगाम हमले की जांच में जुटी हुई है। आतंकियों से जुड़े हुए सुराग तलाशे जा रहे हैं। वहीं एनआईए की शुरुआती जांच रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ वो बॉर्डर पार आतंकी साजिश का इशारा कर रहा है। एनआईए के डीजी सदानंद दाते की अगुवाई में एनआईए की टीम बैसरन घाटी में लगातार जांच में जुटी हुई है। आतंकियों से जुड़ा एक एक सुराग तलाशा जा रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो जो सुराग मिले हैं उनकी कड़ियां बॉर्डर पार पाकिस्तान की ओर इशारा कर रही हैं। हमले में लश्कर तैयबा का हाथ होने की बात सामने आई है। आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की मदद से पहलगाम में आतंकी हमला किया गया। आईएसआई के इशारे पर लश्कर के हेडक्वार्टर में योजना बनाई गई। हमलावर आतंकी पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे। पाकिस्तानी हैंडलर पीओके से उन्हें निर्देश दे रहा था। पाकिस्तान से हमले का निर्देश और फंडिंग मिली। हमले में शामिल आतंकियों की पहचान हुई। हाशिम मूसा और अली तलहा ने हमला किया था। दोनों आतंकी पाकिस्तानी नागरिक हैं। दोनों आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े हुए हैं। दोनों की मदद कश्मीर के रहने वाले आदिल ठोकर ने की थी। एनआईए के डीजी सदानंद दाते दिल्ली लौटकर गृह मंत्रालय को ये रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। सूत्रों की माने तो इस रिपोर्ट में दर्ज दस्तावेज चीख कर गवाही दे रहे हैं कि पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ था। पाकिस्तान के साथ तनातनी के बीच बॉर्डर से सटे हुए गांव में लोग अलर्ट हैं। एबीपी न्यूज की टीम जम्मू कश्मीर के दर्दपुरा पहुंची, जहां लोगों का कहना है कि इस बार पाकिस्तान का पुख्ता इलाज किया जाना चाहिए। गूंजती गोलियां और सीज फायर उल्लंघन के बीच दर्दपोरा के स्कूल में बच्चों की पढ़ाई बदस्तूर जारी है। दर्दपोरा के बाद पीओके का इलाका शुरू हो जाता है। ये गांव दर्दपुरा भारत पाकिस्तान सीमा पर है। इस तरफ अगर देखें तो ये भारत की पहाड़ियां हैं और इसके ठीक पीछे अगर हम जाएंगे तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का इलाका आता है। दर्दपोरा के लोगों ने भी दहशतगर्दी का दंश झेला है। 90 के दशक में गांव के पुरुषों को आतंकियों ने निशाना बनाया था। गांव में 350 विधवाएं हैं। गांव वालों का कहना है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा तनाव इस गांव पे पड़ता है, क्योंकि एक लास्ट विलेज है, इसके बाद बॉर्डर चालू होती है। तो एक डर का माहौल रहता है। माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। इस गांव को विलेज ऑफ विडो कहा जाता है। आतंकी वारदात से परेशान दर्दपोरा के लोग अब चाहते हैं कि आतंक का जड़ से खात्मा किया जाए। पाकिस्तान ठीक सामने है, उनकी नाक के नीचे हम हमारे लोकतंत्र की जीत दिखा रहे हैं, इन बच्चों का भविष्य उज्जवल कर रहे हैं और हम भी यही चाहते हैं कि इन सीमाओं पर अमन शांति रहे ताकि ये बच्चे पढ़ सकें
और अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचाएं, इस काबिल बना सके कि वो देश की भी सेवा करें। पाकिस्तान से चल रही इस तनातनी के बीच पंजाब में इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब गांव में भी हलचल है। गांव वालों का कहना है कि वो जंग की सूरत में भारतीय सेना की मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। बॉर्डर से लगता अमृतसर जिले का ये गांव है नेखटा। इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब इस गांव में इन दिनों हलचल है। अमृतसर जिले में नेष्टा गांव है। यहाँ पे सामने आप देखेंगे तो ये जो खेत है, सामने फेंसिंग है और फेंसिंग के दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान है। तो ये गांव जो हैं सरहद के साथ बिल्कुल साथ लगते गांव। नेखटा के लोगों ने पहले भी जंग देखी है, युद्ध की तबाही झेली है, लेकिन आतंक के खिलाफ देश के गुस्से को देखते हुए नेखटा के लोगों का कहना है कि इस बार पाकिस्तान के खिलाफ आर पार का एक्शन होना चाहिए। पाकिस्तान बार बार ये हरकतें कर रहा है तो इनको जवाब मिलना चाहिए। बिल्कुल सरकार को जवाब देना चाहिए इसका। पंजाब में बॉर्डर पर फिलहाल कोई हलचल नहीं है, लेकिन नेखटा के लोगों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। ये सरहदी गांव के ये लोग हैं, बाशिंदे हैं, और अगर जंग होती है तो ये पूरी तरह से तैयार हैं। यहाँ के जो बुजुर्ग हैं उन्होंने पहले भी जंग देखी है, जंग झेली है और पूरी तरह से उस स्थिति के लिए भी तैयार हैं। देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ देश का गुस्सा वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसी बीच आपको एक बड़ी जानकारी भी इससे जुड़ी हुई दे दे। संभल से ये बड़ी खबर है, जहां पर संभल के सीईओ अनुज चौधरी का तबादला हुआ है। संभल हिंसा के 5 महीने बाद तबादला हुआ। अब आलोक भाटी, जिन्हें संभल सीईओ की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो अनुज चौधरी जिनका तबादला कर दिया गया संभल के सीईओ, चंदौसी के सीईओ उन्हें बनाया गया है। दूसरी तरफ अब संभल की जिम्मेदारी आलोक भाटी को मिली है। संभल के सीईओ आलोक भाटी होंगे। अब संभल हिंसा के 5 महीने के बाद यह तबादला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर संभल से आपको हम बता रहे हैं। संभल के सीईओ अनुज चौधरी जिनका ट्रांसफर कर दिया गया है और अब जो नई जिम्मेदारी संभल के सीईओ के तौर पर मिली है वो आलोक भाटी को मिली है। और साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि अब अनुज चौधरी को चंदौसी का सीईओ बनाया गया है। संभल से चंदौसी भेज दिया गया है। संभल में जो कुछ हुआ था 5 महीने के बाद, संभल हिंसा के 5 महीने के बाद ये ट्रांसफर अनुज चौधरी का। संभल में जो हिंसा हुई उसके बाद अनुज चौधरी, उनके बयान काफी सुर्खियों में रहे, जिस पर विवाद भी हुआ। और अब ये बड़ी खबर है संभल से, जहां संभल हिंसा के बाद 5 महीने बाद अनुज चौधरी का तबादला हुआ है। बात गोवा की करेंगे। गोवा के शिरगांव में श्री लहराई यात्रा के दौरान शुक्रवार रात भगदड़ मच गई। अब तक जानकारी के अनुसार 6 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग अभी घायल हैं, जिनमें से 30 की हालत गंभीर है। दरअसल बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होने के लिए मंदिर की तरफ जा रहे थे और इसी दौरान भगदड़ मच गई। सीएम प्रमोद सावंत ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। जिस वक्त यहां पर भगदड़ मची उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं। 6 लोगों की जान इस भगदड़ में चली गई। गोवा के शिरगांव का मामला, जहां पर लहराई यात्रा के दौरान किसी वजह से भगदड़ मची, 6 लोगों की जान, कई लोग घायल हैं। प्रमोद सावंत जिन्होंने जांच के आदेश भी दे दिए हैं और खुद मुख्यमंत्री घायलों का हाल जानने अस्पताल भी पहुंचे थे, लेकिन मौके पर किस तरीके की उस वक्त अफरा तफरी मच गई थी, आपके सामने ये तस्वीरें। 30 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। इधर जम्मू कश्मीर के बारामूला में लोग आग के तांडव से खौफजदा हो गए, जहां जंगल में लगी आग तेजी से फैल रही है, जिससे यहां पर रहने वाले लोगों को बड़े खतरे का डर सता रहा है। भीषण लपटों में घिरा जंगल, आग का ऐसा तांडव जो मानो पूरा जंगल ही खाक कर देने पर आमादा हो। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जंगल में लगी आग देखकर लोगों के माथे की शिकन बढ़ गई है। शुक्रवार को अचानक ही जंगल में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग लाडू रफियाबाद के जंगल में लगी, जो हवा के साथ तेजी से भड़की। देखते ही देखते आग ने जंगल के बड़े इलाके को अपने आगोश में ले लिया। जंगल में आग की बड़ी लपटों को देखने के बाद आसपास के लोगों में दहशत मच गई। लोगों की माने तो आग लगने की जानकारी काफी पहले ही फायर ब्रिगेड टीम को दे दी गई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर देरी से पहुंची, जिस वजह से जंगल में लगी आग को फैलने का मौका मिल गया।
हालांकि मौके पर पहुंचने के बाद फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। वहीं आग बुझाने की इस कोशिश में स्थानीय लोग भी जुटे हुए दिखाई दिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।